Hi guys, welcome back to my channel. I am Diksha, currently a student in Kazan State Medical University, Russia. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि why did I choose to do BSc, what was my plan after BSc, and why did I thought of going abroad for MBBS, and was it a better plan, and how did I convince my parents for this decision. So फर्स्टली व्हाई डिड आई चूज टू डू बीएससी. जब मैंने पहली बार नीट दिया आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड. तो उसके लिए फिर मैंने एक ड्रॉप लिया अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके कि दैट आई डू बेटर दिस टाइम, बट वो नहीं हो पाया. सो इट वॉज नॉट ईजी टू स्टे एट होम एनी मोर. सो आई decided to take admission into BSc so that it doesn't waste my year. So मैंने BSc में admission ले लिया and side by side I was preparing for NEET. So I continued with my BSc and second year में मेरे को पता चला कि फिलीपींस जो कंट्री है उसमें आपको एक प्री मेडिकल कोर्स करना होता है और उसके बाद आपको एक MD कोर्स करना होता है विच इज BS प्लस MD विच इज इक्विवेलेंट टू MBBS इन फिलीपींस. सो मुझे पता चला कि अगर आप BSc ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपको वो प्री मेडिकल कोर्स जो 2 साल का होता है वो करने की कोई जरूरत नहीं है. यू कैन डायरेक्टली टेक एडमिशन इनटू MD विच इज MBBS इन फिलीपींस और वो 4 साल का कोर्स होता है एंड यू आर सॉर्टेड. सो आई कंप्लीटेड माई BSc विद दैट थिंकिंग कि मैं फिलीपींस चली जाऊंगी. बट जब मैंने अपना BSc कंप्लीट किया तो फिलीपींस जो है वो MNC ने इनवैलिड कर दिया कि फिलीपींस का आप नहीं कर सकते क्योंकि फिलीपींस के कंट्री में ये था कि आपको आई गेस लाइसेंस नहीं मिल सकता था. इट वॉज नॉट ईजी बिकॉज यू नीड सिटीजनशिप ऑफ फिलीपींस और जो भी बहुत सारा कंफ्यूजन था. तो फिलीपींस एक्चुअली मेरा प्लान कैंसिल हो गया. आई वॉज सो नर्वस, आई वॉज कंफ्यूज कि अब मुझे क्या करना है. इट वॉज लाइक आई डोंट नो क्योंकि आप अब अपनी BSc कंप्लीट कर चुके हो एंड इट वाज टाइम जब आपका MSc के एडमिशन है एंड मैंने MSc के एग्जाम्स की तैयारी नहीं की क्योंकि मैं सॉर्टेड थी कि मुझे तो फिलीपींस जाना है. सो इस चक्कर में मेरा सब कुछ खराब हो गया. सो आई डिसाइडेड एंड मैंने अपने पेरेंट्स से भी डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए. दे वर लाइक कि डू MSc, डू PhD, देयर विल स्टिल अ डॉक्टर टैग इन योर नेम. बट आई वॉज नॉट कन्विंस बिकॉज MBBS के लिए आपको 6 साल तो लगेंगे ही. MSc क्या है 2 साल की ही है. आप MSc बाद में भी कर सकते हैं. तो आई स्टक विद माई थॉट्स कि नहीं मुझे MBBS अब्रॉड जाके ट्राई करना चाहिए क्योंकि इसके बाद अगर मैंने नहीं किया तो आई डू नॉट वांट टू लिव माई लाइफ विद रिग्रेट कि आई कुड हैव डन इट. I could have done my MBBS. I could have taken that step. सो इसलिए मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है एंड आई लैंडेड इनटू रशिया कजान एंड कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज व्हाट आई चोज. मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपने पेरेंट्स से एक बार बात करके देखिए. आप उनको अपना बजट, आप उनसे बजट भी डिस्कस कीजिए कि क्या आपको वो बाहर भेजने के लिए रेडी हैं. अगर आपके पेरेंट्स आपको बाहर भेजने के लिए रेडी हैं तो आप ड्रॉप मत लीजिए. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स क्योंकि NTA तो है वो अपनी मर्जी चलाता है. उसको कोई मतलब नहीं है आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी मेंटल सिचुएशन क्या है. बट फाइनेंशियली अगर हम बात करें, अगर आपके पेरेंट्स सपोर्टिव हैं इस डिसीजन में, प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए. एंड माई एडवाइस, डू नॉट टेक एडमिशन इनटू एनी कोर्स क्योंकि अगर आपको MBBS करना ही है तो इट विल वेस्ट योर टाइम. क्योंकि मेरा जो फिलीपींस जाने का प्लान था वो पूरा खराब हो गया था. मेरा अप्रोक्सीमेटली उस डिसीजन को ना लेने के कारण मेरे कम से कम 2-3 साल जो है वो वेस्ट हो गए. सो इट्स माई एडवाइस क्योंकि देखिए आप BSc भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे और आप अपना नीट का प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि किसी का वीडियो देख के कि उसने BSc नर्सिंग के साथ ये क्रैक कर लिया, उसने BAMS करने के साथ ये क्रैक कर लिया. बहुत रेयर केसेस है. हमारी क्लास में भी बहुत बच्चे थे जो अपने कोर्स के साथ नीट का एग्जाम दे रहे थे, नहीं हो पाया क्योंकि BSc में भी बहुत सारे असाइनमेंट्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, क्लास अटेंड करना होता है, एग्जाम्स होते हैं, सेशनल एग्जाम्स होते हैं. इन सब के बीच में आप ना अपना कोर्स अच्छे से कर पाएंगे और ना ही अपनी नीट की पढ़ाई कर पाएंगे. तो
रही बात अब पेरेंट्स की कि मैंने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया. Actually, my parents are very supportive. Thanks to my dad and my mom and my brother also. They were very supportive to every decision of mine. So, मैंने उनको कन्वे किया कि पापा मैं अभी एमएससी नहीं करना चाहती हूँ. आगे मुझे कोई अपना फ्यूचर नहीं दिखता है एमएससी करने में. सेम गोज विद माई मॉम. मैंने अपनी मॉम को भी बोला कि मम्मा आई डोंट थिंक सो दिस इज गोना बी अ गुड डिसीजन टू टेक एमएससी, क्योंकि मैं अपना लाइफ अभी रिग्रेट में नहीं जीना चाहती, बिकॉज आई कैन स्पेंड 6 years फॉर एमबीबीएस नाउ, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगी. तो दे वर लाइक ओके, इफ यू थिंक यू कैन डू इट डू इट. माई पेरेंट्स आर रियली सपोर्टिव. उन्होंने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोला, बिकॉज देखो अगर आप अपने पेरेंट्स को एक सॉर्टेड प्लान बताते हैं तो दे यूजुअली फॉलो यू एंड दे विल सपोर्ट यू. बट अगर आप उनको कंफ्यूज साउंड करेंगे, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि आपको कुछ आइडिया नहीं आ रहा है कुछ भी, पहले आप खुद फिगर आउट कीजिए कि आपको क्या करना है एंड प्लीज कन्वे देम क्लियरली कि आप करना क्या चाहते हैं. दे विल सपोर्ट यू. अगर नहीं कर पा रहे हैं अगर आपके पेरेंट्स सपोर्ट, तो आप उनको प्रोस एंड कॉन्स आप बता सकते हैं अपने डिसीजन के. लेट देम टेक सम टाइम, क्योंकि मैंने ये डिसीजन उन पे एकदम से सडनली थोपा नहीं. दिस वाज समथिंग आई वाज प्लानिंग फॉर लाइक 6 months 2 months and I slowly started telling them कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं बाहर पढ़ना चाहती हूँ. तो इट वाज इजी फॉर मी. एंड अगर आपके पास एमबीबीएस अब्रॉड का बजट नहीं है तो प्लीज गो फॉर बीडीएस, बीएमएस या बीएचएमएस कोर्सेज, क्योंकि कुछ भी इंफीरियर नहीं है एमबीबीएस के, सब कुछ बराबर है. एलोपैथी जो है वो इमरजेंसी मेडिसिन के तौर पे बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारे लोग आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी ये सारी मेडिसिन प्रेफर करते हैं. माई फादर himself took Ayurvedic medicines when allopathy couldn't help him. So please आप अपना करियर अपने कॉन्फिडेंस पे बनाइए, rather than कि MBBS चूज करेंगे तो ही आपका करियर बनेगा. I know NEET 2025 अभी हो चुका है and it's been a week. आप लोग anxious होंगे, आप लोग सोच रहे होंगे, सब लोग अपना पेपर चेक कर रहे होंगे, कैलकुलेशन होगा सबका कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ. एंड अब सब लोग कह सकते हैं हम लोग अभी एक डर के माहौल में है, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है. एक तो पेपर बहुत हार्ड आया, ऊपर से अभी क्या नंबर आने वाले हैं किसी को कुछ मालूम नहीं है. तो मेरा एडवाइस यही है कि जो लोग देखो, जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक ड्रॉप ले सकते हैं. जिन्होंने एक ड्रॉप लिया, मे बी इफ दे कैन, अगर उनके 500 के करीब मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी सोच सकते हैं ड्रॉप लेने का. लेकिन जिनके 2 से ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, इस ड्रॉप रिपीटर लूप से बाहर आइए, क्योंकि ड्रॉप एंड रिपीट इट्स अ लूप होल. आप इससे बाहर नहीं आ पाएंगे. आप ड्रॉप लेते चले जाएंगे एंड आपको पता भी नहीं चलेगा आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं. आई हैव बीन देयर टेकिंग ड्रॉप्स एंड देन फॉर बीएससी एंड बहुत कुछ आई हैव गॉन थ्रू. तो दिस इज माई एडवाइस कि आप 2 से ज्यादा ड्रॉप्स ना लें. सो that was all for this video. Until then, bye bye, take care and do not get depressed. अगर आपका इस बार नीट में नहीं हो पा रहा, बहुत सारे स्कोप है, आप बहुत सारी फील्ड्स चूज कर सकते हैं. एंड मेरा फिर से वही बात कि अगर आपको एमबीबीएस चूज करना ही है और आपको इंडिया में गवर्नमेंट सीट नहीं मिली, यू कैन चूज एमबीबीएस अब्रॉड सेफली. इट्स नॉट समथिंग यू शुड बी स्केयर्ड ऑफ. ओके.